कैसे मैं धन कमाऊं, और धन के लिए जो भी उसको मार्ग मिलते गए वो चुनता गया। इसी तरह से मेरा जो मार्ग था वो था ज्ञान का मार्ग। हम सब ये इस दुनिया में क्यों आए, एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है आईआईटी। साइंस का बेसिस है स्पिरिचुअल इंक्वायरीज कि ये सृष्टि कैसे बनी, कैसे चल रही है। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने लग गया, उसमें गीता सबसे महत्वपूर्ण लगा मुझे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आई डिडंट स्विच एनीथिंग, आई जस्ट अपग्रेड। स्पिरिचुअलिटी का जो मैक्सिमम जो इम्पैक्ट है मेरे दादाजी से था। कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति। केवल मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। भगवान राम का मतलब है रमनते योगिनो नन्ते, और वो भक्ति का मैसेज ही ये सब महात्मा दे रहे हैं। धार्मिक जीवन का 4 आधार, सत्यम शौचम क्षमा दया, ये सब चीजें आपको डिपेंडेंट बनाते हैं। इसके बिना आप कुछ सोच नहीं पाते। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। बहुत सारे धर्म है, रीति रिवाज है, बहुत सारे, लेकिन हम इसमें उलझ जाते हैं बहुत। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम्। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क शहर में आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा की गई थी। इसके बाद यह संगठन भारत में फैल गया और देश भर में इसके कई मंदिर और केंद्र स्थापित हो गए। भारत में इस्कॉन के प्रचार के दौरान संगठन ने हिंदू धर्म के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। भारत में प्रमुख मंदिरों की बात करें तो इस्कॉन मंदिर दिल्ली, इसमें भगवान कृष्ण की भव्य मूर्ति है। इसी तरह कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में है, जो इस्कॉन का एक और प्रमुख केंद्र है। यहाँ भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम की पूजा की जाती है। वहीं मायापुर पश्चिम बंगाल इस्कॉन का मुख्यालय है और यहाँ भगवान कृष्ण को समर्पित एक भव्य मंदिर है। इस्कॉन को कुछ विवादों और आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है, जिसमें से एक घटना में इस्कॉन के एक केंद्र के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, जिसमें धन, महिलाओं और गुंडागर्दी के आरोप शामिल हैं। हालांकि इस्कॉन ने हमेशा अपनी स्वच्छता और पारदर्शिता के लिए प्रयास किया है और संगठन के कई सदस्यों ने इसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। इस्कॉन ने भारतीय संस्कृति और आध्यात्म को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संगठन ने दुनिया भर में हिंदू धर्म के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांतों और प्रथाओं को प्रचारित करने में मदद की है। इस्कॉन के सदस्य भगवत गीता और अन्य हिंदू ग्रंथों के अध्ययन और प्रचार पर जोर देते हैं। आज इन सब विवादों और विचारों पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमान मुंबई के इस्कॉन चौपाटी से आए संत ब्रजमोहन दास प्रभु से, जो आईआईटी बॉम्बे से बीटेक हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस शिकागो से क्वांटम फिजिक्स में एमएस कर चुके हैं। भारत में मार्क और शिकागो में एंटरप्राइजेस इंक में उन्होंने काम भी किया है। विज्ञान, आध्यात्मिक, नेतृत्व, संबंध और आत्मविश्वास पर कई सेमिनार कर चुके हैं। अमेरिका, भारत सहित विश्व भर की विभिन्न बड़ी संस्थाओं में आपने व्याख्यान दिए। तो चलिए मिलते हैं उनसे, जिनसे मिलेंगे हमारे सारे सवालों के जवाब। लेखक, विचारक, चिंतक और संत ब्रजमोहन दास प्रभु से नमस्कार। तो हम आज फिर आ गए हैं एक और शख्सियत के साथ में, जो जुड़े हुए हैं इस्कॉन से। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, या कहें कृष्ण भावनामृत। ये वो संघ है जो कृष्ण भक्ति को पूरे देश विदेश में फैला रहे हैं। हमारे साथ में ब्रजमोहन दास जी हैं, जो वैसे तो सांसारिक रूप से आप आईआईटी बॉम्बे से बीटेक हैं, आपने कई सारे डिग्रीज और पढ़ाई की है, लेकिन आध्यात्म के क्षेत्र में जब कदम रखा और उसके बाद आप किस तरह से लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं, ये एक अलग विषय है। क्योंकि देश विदेश में आप अलग अलग जगह पर जाकर के सेमिनार लेते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और कृष्ण भक्ति के बारे में, भगवत गीता के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। आपकी एक बुक भी रिसेंटली पब्लिक हुई है जो काफ़ी चर्चा का विषय है, जिसमें जीवन जीने के 18 सूत्र बताए गए हैं भगवत गीता के माध्यम से, और उन 18 सूत्रों से लोगों के जीवन में किस तरीके से बदलाव आ रहा है और कैसे ये पूरा अभियान आप लेके चल रहे हैं, आज चर्चा करेंगे ब्रजमोहन दास जी से। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और आपके जीवन के बारे में जब हमने रिसर्च किया, आपके बारे में जब जाना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगी कि आप
पढ़ाई में आपने बहुत अच्छी डिग्री हासिल कर रखी है, बीटेक कर रखा है आपने आईआईटी बॉम्बे से। शिकागो से आपने जो है वो क्वांटम फिजिक्स में जो है वो डिग्री कर रखी है। और इसके बाद फिर इस क्षेत्र में आना और यहाँ पे आध्यात्म के बारे में लोगों को समझाना, दोनों में कितना अंतर है और कैसे ये एकदम से चेंज हुआ? सबसे पहले तो इसी के बारे में बताएं। धन्यवाद मैं कार्यक्रम में आने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। और जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, मेरे इंट्रोडक्शन होने के बाद चर्चा का विषय गीता नहीं रहता है, मैं रहता हूँ। एंड एज दे से, बिफोर पीपल रीड ए बुक, दे रीड द पर्सन। जो व्यक्ति पढ़ा रहा है उसके बारे में जानना चाहता है। तो स्वाभाविक है दैट आईआईटी करके फिर मास्टर्स करके अमेरिका में रह के ये साधु संत ये मार्ग में कैसे आया हूँ। तो मैं काफी बार उदाहरण देता हूँ कि कोई अगर केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है और फिर उसके ग्रेजुएशन के बाद वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, ऐसा उदाहरण बहुत है। तो हम उसको ये नहीं बोलते कि तुम केमिकल इंजीनियरिंग क्यों किया, क्योंकि उसका उद्देश्य कभी केमिकल इंजीनियरिंग था ही नहीं। उसका उद्देश्य था कैसे मैं धन कमाऊं, और धन के लिए जो भी उसको मार्ग मिलते गए वो चुनता गया। इसी तरह से मेरा जो मार्ग था वो था ज्ञान का मार्ग। मुझे ज्ञान संचय करना था, मुझे सच्चाई क्या है। जैसे जर्नलिज्म में बहुत बार कोई नो घटना घटती है तो उसका सत्य क्या है वो जानेंगे तो पता चलेगा कि उसका कारण क्या है। तो इसी तरह इस जीवन का सच्चाई क्या है कि हम सब ये इस दुनिया में क्यों आए। ये जो प्रश्न ये मुझे बचपन से ये बड़े नो सोचने के लिए लगा देते थे। तो उस अन्वेषण में जब मैं 12th में था, तो मैं जब मेरा पढ़ाई कर रहा था तो आईआईटी काफी रोमांचक लगा कि यहाँ पे केवल बाहरी चीज से नहीं, केवल आपको कुछ मेमोराइज किया और कुछ उसके बेसिस पे एग्जाम लिख दिया, नहीं, एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है आईआईटी। इसके लिए मैं फिर आईआईटी में घुसा कि मुझे डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लेकिन जीवन के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे रह के जब मैं वहाँ का बुक्स अलग अलग पढ़ने लगा, काफी सारे साइंटिस्ट के बारे में जब पढ़ने लगा, तो पता चला कि काफी साइंटिस्ट का यही विचार था कि हमको भगवान की सृष्टि के बारे में जानना है और सृष्टि के द्वारा उस भगवान को जानना है। जी। तो फिर उन साइंटिस्टों के नो बेसिस पे फिर मैं स्पिरिचुअलिटी में गया, क्योंकि सारे साइंस का बेसिस है स्पिरिचुअल इंक्वायरीज जी। कि ये सृष्टि कैसे बनी, कैसे चल रही है। और फिर जब मैं उस स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने लग गया, उसमें गीता सबसे महत्वपूर्ण लगा मुझे। और उस गीता का जो इम्पैक्ट है वो देखा कि वो जितने सारे कष्टदायक परिस्थितियां हैं लोगों का, उसमें तुरंत मैं उनको दे पा रहा था। मेरे जीवन में जो जब कभी दुविधा आती थी तो फिर गीता ही मुझे आंसर देता था। तो इसके लिए फिर मैं हमेशा बोलता हूँ, आई डिडंट स्विच एनीथिंग, आई जस्ट अपग्रेडेड। जी। मैंने जो अन्वेषण में था सत्य के खोज में, जब गीता के माध्यम से मुझे सत्य का मिल रहा था, तो मैं आईआईटी से फिर गीता के इसमें अन्वेषण में, गीता के रिसर्च में चला गया। आज के समाज की जैसी प्रकृति है या जिस तरह के लोगों की सोच है, उसमें अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई वक्ता या कोई अच्छी बात बताने वाला व्यक्ति कुछ आपको बता रहा है, तो उसकी अच्छी बातें सुनने से ज़्यादा उस व्यक्ति के बारे में जानने की इच्छा यस यस होती है। यस यस। तो हम लोग इसलिए ये जानना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, उससे प्रेरणा कैसे मिले लोगों को, कि वो जिन परिस्थितियों में है या जिन हालातों में है, और अगर वे आध्यात्म मार्ग से भी जुड़ना चाहते हैं और उसमें कुछ करना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ सकता है? आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरीका का रहा? परिवार में कौन थे? और इस ऐसा कौन-सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको इस क्षेत्र में आने के लिए रास्ता दिया? तो मेरा जो अपब्रिंगिंग है, जैसे कोई मिडिल क्लास का जो लड़का रहता है और चैलेंजेस रहते हैं, उसी से गुजरा है। फादर वाज जस्ट मीडियम अर्निंग व्यक्ति थे, जो कष्ट था पढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने ये प्रायोरिटी दिया कि बच्चों को अच्छा उनको जो सपोर्ट चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है। और
स्पिरिचुअलिटी का जो मैक्सिमम जो इम्पैक्ट है मेरे दादाजी से मिला। जी। कि मेरे दादाजी जो है बचपन से मुझे भागवत रामायण ये सब पुस्तकें लेके आके देते थे जी। और एनकरेज करते थे, तुम तुम्हारे पढ़ाई तो कर रहे हो, तुम हॉलीडेज के समय पे ये बुक्स पढ़ो। हम्म। और जब मैं वो पुस्तकें पढ़ने लग गया तो मेरे में एक तरह का स्ट्रेंथ महसूस हुआ, इनर स्ट्रेंथ। जी। और वो जब मैं आईआईटी में था और फिर से जब उसका साइंस क्यों मुझे वो भागवत रामायण ये पढ़ने से मुझे स्ट्रेंथ मिलता था और अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो जब मुझे इस्कॉन के जो श्री प्रभुपाद जी के पुस्तक जो है भगवत हम्म। गीता एज इट इज ये सब में आध्यात्मिकता को एक नो श्रद्धा के रूप में नहीं, एक विज्ञान के रूप में जो प्रेजेंट किया। स्पेशली एक बुक तो मुझे याद है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। वो जब बुक पढ़ा देन इट इम्पैक्टेड एंड द मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट जैसे आप बोल रहे हैं वो था मेरा एक भाई था हम्म। जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसका जब मैं अच्छा। आईआईटी में ये सब इन्वेशन में था। तो उसका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। ट्रेन वो क्रॉस कर रहा था और ट्रेन आके उसको हिट किया तो वो कोमा में चला गया 7 दिन। उस समय पे पूरा परिवार पूरा बहुत ही दुख में था। एंड उस समय पे मैं देख रहा था कि जो डॉक्टर्स है उनको कोई भी आइडिया नहीं कि ये जो कोमा में व्यक्ति जो है हम्म। ये अंदर क्या चल रहा है। और सारा अलग अलग प्रकार के ट्रायल्स एंड एरर्स कर रहे हैं। और वही समय पे मैं गीता भी पढ़ रहा था। जी। और जब मैं गीता पढ़ रहा था गीता में स्पष्ट तरह से आत्मा कैसे गुजरता है, हम्म। हाँ? कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, और फिर द व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ, और कैसे हम केवल मृत्यु से डरना नहीं चाहिए और मृत्यु अगर आ रही है तो कैसे एक्सेप्ट करें, अगर अगर नहीं, अगर हम उसको टाल सकते हैं तो किस कॉन्फिडेंस से किस पर्पस के लिए टालना चाहिए। वो सब जो साइंस में पढ़ रहा था और मेरी माँ को सबको समझा रहा था। सो देन ऑल माय टेक्निकल नॉलेज वो समय पे हेल्प नहीं किया मेरे फैमिली को। लेकिन गीता का नॉलेज जो बस 2-3 साल 2 साल होगा गीता को क्लासेस अटेंड करते हुए, एंड जो कंसर्न जो भक्तों ने दिखाया, हम्म। बाकी भक्तों ने जो सही में गीता के बेस पे जब आत्मा का जो इम्पोर्टेंस जो है, जीवन का इम्पोर्टेंस हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा मिलता है जब हम गीता को समझते हैं, क्योंकि ये मनुष्य देह मिलना जी। बहुत रेयर है। और वो अंडरस्टैंडिंग मिलने से मेरा कृतज्ञता पेरेंट्स के प्रति बढ़ गया। पेरेंट्स का जो अंडरस्टैंडिंग है मेरे प्रति सब, तो हमारे रिलेशनशिप्स भी एकदम डीप हो गया। एट द सेम टाइम वो परिस्थिति में जो हेल्प हुआ वो था गीता का ज्ञान। जी। सो देन आई अंडरस्टूड दैट इफ आई रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस देन इट इज नॉट जस्ट साइंस, आई नीड टू ऐड स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। तो मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों परस्यू करने लग गया। और फिर मैं देख रहा था कि आगे आगे जाके साइंस कहाँ जाता है। तो फिर मैं मास्टर्स भी किया क्वांटम फिजिक्स में, 8 कोर्सेज किया अमेरिका में रह के। लेकिन जितना डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जीवन के बारे में जो गीता दे रहा था, साइंस वो नहीं दे पा रहा था। और एक कोट जो मैं पढ़ा कि 1930 के बाद साइंस में सही में कोई नया बात निकली नहीं है। निकली नहीं। टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है लेकिन जी। अंडरस्टैंडिंग जो है क्वांटम फिजिक्स का, उसका डीपर जो इश्यूज है या कंसर्न्स है वो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे सो साइंस। क्वांटम फिजिक्स की आपने बात की तो उसमें जिस तरीके से साइंटिस्ट बताते हैं अलग अलग चीजें, हमारे वेद पुराण और हमारे धर्म ग्रंथ तो 7 कल्पनाएं पहले ही कर चुके हैं कि यस यस सप्तलोक हैं। और क्वांटम फिजिक्स भी बताता है कि हमारी पृथ्वी की तरह ही और भी कई यस पृथ्वियां यस हैं यस। संसार में। तो ये सारे ब्रह्मांड लोक को जानने के बाद आपने किस तरीके से जो है वो इसको एक तो अपने जीवन में उतारा, और दूसरा आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन इस्कॉन से कब और कैसे हुआ? फर्स्ट इंट्रोडक्शन तो शायद कॉलेज स्कूल में था। एक शिला प्रभुपाद जी का 1996 उनका वो जन्मे थे 1896 में। तो 1996 वाज अ स्पेशल ईयर फॉर इस्कॉन 100 इयर्स। तो उस समय पे एक मीडिया का ही एक वीडियो निकाला था जी। प्रभुपाद जी कॉन्ट्रीब्यूशंस का, और इस्कॉन कैसे पूरे विश्व में फैला है। तो वो टीवी में रिले हुआ था, ऐसी हम्म। कोई चैनल था। तो मैं देखा
और काफी इम्प्रेस हो गया। और स्पेशली वो जो हरे कृष्ण महामंत्र जी। पहली बार जो मैं सुना मेरे 10th या 9th में, वो समय वो इतना अद्भुत लगा हम्म। कि तुरंत मैं रो रहा वो महामंत्र सुन के। लेकिन उसके बाद पता नहीं था कि मंत्र क्या है और कौन है ये, कहाँ पे मिलेंगे। तो वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन। फिर आईआईटी में आके, फिर आईआईटी के सेंट्रल लाइब्रेरी में जो उसमें लाखों किताबें हैं हम्म। वर्षों से, उसमें जब मैं ढूंढ रहा था साइंस के बारे में, तो ये एक पुस्तक का नाम दिखा, साइंस ऑफ सेल्फ। हम्म। तो मैं बड़ा अचंभ हो गया, इतने सारे साइंस पढ़ रहा हूँ, इसका साइंस उसका साइंस, खुद का साइंस, मेरे बारे में जी। भी साइंस है। हम्म। इसके बोलते हैं ना, अगर घर गंदा है, पूरा पूरा मैदान को साफ करके क्या फायदा। हाँ। अगर शरीर बीमार है, बाहर का स्वच्छता करके, इसी तरह अगर खुद के बारे में अज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, फिर लेकिन दुनिया को सुधारने निकले। हम्म। सो वो पुस्तक फिर मैंने उठाया कि आई वांट टू नो आल्सो अबाउट माय सेल्फ, नॉट जस्ट द वर्ल्ड। तो दैट वाज द माय फर्स्ट, एक तो एक्सपीरियंशियल जी। और फिर एक्सप्लेनेटरी, आईआईटी के सेंट्रल लाइब्रेरी में वो पुस्तक जो मिला। और ऐसे ढूंढते हुए हाँ। भगवान का ही वो अरेंजमेंट था दैट आई स्टम्बल्ड अपॉन दैट गीता बुक। तो आपने पढ़ाई करने के बाद में जॉब किया कुछ समय तक, और फिर जॉब छोड़ने के बाद में आप पूर्णकालिक संत हो गए, सन्यासी हो गए। माँ बाप चाहते हैं कि बेटा पढ़ लिख करके कोई अच्छी नौकरी करे, परिवार को कमाए, खिलाए। तो जब आप पूर्ण रूप से इस सेवा में आ गए, तब परिवार का रिएक्शन क्या था? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये काफी बार यूथ भी गलती करता है कि स्पिरिचुअलिटी को एक इररेस्पॉन्सिबल या स्पॉन्टेनियस डिसीजन, बस मुझे लगा भगवान के और निकल पड़ते हैं। हम्म। लेकिन प्रभुपाद जी और इस्कॉन का, स्पेशली जहाँ मंदिर में मैं कनेक्टेड हूँ बॉम्बे में, जी। वो मंदिर का नियम है कि आप आपके जिम्मेदारियों को पूरा किए बिना हायर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये नहीं ले सकते। हम्म। तो एक नियम है कि सबको अपना पढ़ाई कंप्लीट करना है, सबको जॉब करना है, और सबको फैमिली से एनओसी चाहिए कि ये मेरा बेटा जो बेसिक जरूरत है ये जो है ये हम्म। किया है। तो उसके बिना हमारे मंदिर में एंट्री नहीं लेते। जी। तो तकलीफ तो हुई, मेरे पिताजी मान नहीं रहे थे। लेकिन मैंने मेरे जो पढ़ाई के समय पे, फिर जब अमेरिका में था, मैंने उनके जीवन में कोई भी तरह का विपदा ना आए फाइनेंशियली, क्योंकि फाइनेंस एक बड़ा जी। पार्ट है। तो मैंने उनके लिए घर, मेरे भाई के लिए पढ़ाई के लिए, दूसरा एक भाई था उसके पढ़ाई के लिए जो भी पैसा चाहिए, और उनका जब तक वो पढ़ाई पढ़ाई करके जॉब नहीं करता, उस वो तब तक उनको जो भी धन चाहिए वो सब कमा के और घर खरीद के उनको दे के फिर मैंने आशीर्वाद मांगा। मतलब सांसारिक जिम्मेदारियों हाँ, को जिम्मेदारियों को पूरा अपना पूरा करके, करने के क्योंकि बाद में फिर। शास्त्रों में ही पढ़ते हैं, जब युधिष्ठिर महाराज को जब जाना था नो जी। हिमालयों में, वो बस छोड़ के नहीं गए। हम्म। उन्होंने परीक्षित को योग्य बनाया, परीक्षित को राजा बनाया, फिर वो अपने हायर जिम्मेदारी जो है उसके लिए निकल गए। क्योंकि आजकल क्या है ना कि जब हम इस्कॉन की बात करते हैं तो कई बार एक विवाद सुनने को मिलता है कि बच्चों को जबरन जो है वो वहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है, या जबरन उनको रखा जा रहा है, उनके घर परिवार से दूर किया जा रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे युवा प्रेरित होके आता है और इस्कॉन उनको किस तरीके से हैंडल करता है। क्या परिवार जो है उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, वो व्यक्ति ही महत्वपूर्ण होता है? तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज होती है? इस्कॉन जो है फैमिली ब्रेकर नहीं है, जी। फैमिली मेकर है। हम जितने भी परिवारों को देखते हैं, आउट ऑफ 100% हमारे आईआईटी में भी जितने भी भक्त बने, जी। वो कुछ 5 या 3% लोग जो है वो आध्यात्मिकता में या ब्रह्मचारी साधु में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि उनको वो प्रेरणा है, वो है। बाकी सब जो है हम ये इंकरेज करते हैं कि आप आपके जिम्मेदारियों को पहले पूरा करो, फिर बाद में जो है आपको करना है तो आपकी आपकी मर्जी। एंड वी ट्रेन पीपल टू बिकम रेस्पॉन्सिबल। जी।
और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी युवता को आजकल लेना सिखाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा, जैसे अर्जुन भी, जी। गीता क्या है, अर्जुन अपना जिम्मेदारी को छोड़ के भागना चाहता था, भगवान ने रोका उनको। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि तुम जिम्मेदारियों से भागो, आध्यात्मिकता का ये मतलब है कि तुम जिम्मेदारी का सही मकसद समझो, और उस सही मकसद के साथ, सही उद्देश्य के साथ जब जिम्मेदारी करोगे, तो तुम उसके साथ चिपको नो अटैच भी नहीं हो जाओगे। कि कुछ कुछ लोग हैं कि उनको लगता है मेरे कारण ही परिवार चल रहा है, बूढ़े जी। हो गए फिर भी बच्चों को कुछ दे देते नहीं है, जिम्मेदारी नहीं देते, उनको ही लगता है। तो दैट काइंड ऑफ ओवर अटैचमेंट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी, and abstractly living everything is also not correct। और स्पेशली हर एक का अलग अलग सिचुएशन है, कुछ कुछ परिवारों में नो बहुत सारे बच्चे हैं, हम्म। और भी लोग संभाल सकते हैं, तो फिर इसको निकलना उसका खुद का चॉइस है। जी। क्योंकि फैमिली का जो बेसिक लेवल ऑफ कंफर्ट लिविंग है, वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। किसी के खाने के लिए नहीं हो रहा है और तुम जाके भजन कर रहा है, वो गलत है। ओके। लेकिन अगर फैमिली नहीं इफेक्ट हो रहा है, ऐसा परिवार में आप जन्मे हो, या आप ऐसा सिचुएशन बना के आ रहे हो, देन इट इज फॉर ए हायर कॉज। जिस तरह से सोल्जर जो है, सोल्जर जाके बाउंड्री बॉर्डर पे रहता है, ऐसा नहीं कि उसका परिवार उसके बिना रह सकता है, लेकिन वो हायर जिम्मेदारी के लिए वो प्रेरित है। और वो कोई कोई वहां पे नहीं रहेगा तो भारत बचेगा नहीं। इसी तरह भारतीय संस्कृति जी। नहीं बचेगी अगर इसकी प्रोपगेशन के लिए कुछ लोग ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अगर जी। मैं ही वही जॉब वॉब करता था तो मेरे इतने सारे जिम्मेदारियों में शायद मेरे को समय ही नहीं मिलता था साधना करने का, और उस साधना के बेसिस पे नो संदेश को उस तरह से, जैसे गीता सूत्रस बुक है, ये पुस्तक मेरी अन्वेषणा, मेरी खोज थी, किस तरह से गीता का संदेश को नए पीढ़ियों को प्रस्तुत कर। उसके लिए समय लगता है, भाषा को बदलने का, कॉन्सेप्ट को बदलने का। हर एक अध्याय एक नई जगह है, एक थिएटर है, एक स्टॉक एक्सचेंज है, एक एकेडमी, इस तरह से नए नए भाषाओं में बतलाया गया। तो उसके लिए समय नहीं मिलेगा। तो वो करने के लिए, जैसे बोलते हैं कि भारत को केवल बॉर्डर पे ही रक्षण जरूरत नहीं है, अभी भारत को रक्षण है हर एक मोबाइल से भी व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है। जी। तो इसके लिए किस तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचे, तो इसके लिए हम सब, हमारा जो है साधु संत पहले से इनका काम यही था, कल्चरल बॉर्डर्स को इंडिया का प्रोटेक्ट करके रखे। जी। रीजनल बॉर्डर्स तो सोल्जर्स प्रोटेक्ट करते, कल्चरल बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करते, कल्चर को प्रोटेक्ट करते सैफरन कलर। क्योंकि हम लोग जिस तरह से भारतीय वर्ण व्यवस्था या भारतीय वर्णाश्रम की बात करते हैं, तो ब्रह्मचर्य आता है, ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ आता है, गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ, और फिर संन्यास आश्रम। यानी कि संन्यास आश्रम आने आने तक जो है वो व्यक्ति अपनी सारी सांसारिक जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाता है और अपने बच्चों को सारी जिम्मेदारियां सौंप करके वो संन्यास की तरफ चला जाता है। जो युवा पीढ़ी आ रही है, और जैसे अब आप भी आपकी बात करें, तो हम लोग जैसे बात करें गौर गोपाल दास जी की या अमोघ लीला प्रभु की बात करें, आपकी बात करें, तो ये हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले या टेक्नोलॉजी और इन विषयों पर जो है वो नॉलेज रखने वाले लोग एकदम से जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो क्या ऐसा होता है उन चीज़ों से या उस पढ़ाई से कि उनको इसमें आनंद आने लग जाता है? देखिए, हर एक आत्मा का जो सही आनंद जो वो ढूंढ रहा है, वो है भगवान के संबंध के साथ। भगवान राम का मतलब है रमन्ते योगिनो अनन्ते, वो आनंद के स्रोत है। जिस तरह से आ, भगवान के साथ जो भी संबंध जुड़ता है, वो जैसे करंट जुड़ने से करंट जल जाता है, लाइट जल जाता है, इसी तरह से भगवान के साथ संबंध से हमारा जो नैसर्गिक आनंद जो है, आत्मा का आनंद, ब्रह्मानंद, वो जागृत होता है। इसके लिए सबसे नो महत्वपूर्ण आनंद है वो। और वो जब हम, जैसे एक सिंगापुर में एक टैंक है, शार्क टैंक बोलते हैं उसको, उसमें व्यक्ति जो है शार्क के साथ स्विमिंग कर सकता है। जी। वैसे तो शार्क जो है मनुष्य को खा लेते हैं, लेकिन वो टैंक में मनुष्यों को नहीं खाता है शार्क, क्योंकि उसको अंदर जाने से पहले उसको भरपूर खिला देते। तो जब वो खा लिया पूरा भरपूर, जब वो आदमी को देखता है उसको कोई रुचि नहीं। तो इसी तरह व्यक्ति जब आंतरंगिक रूप से वो
पूर्ण है, तो जब दुनिया में आएगा किसी के ऊपर निर्भर निर्भर नहीं, ये मुझे सम्मान करेगा, ये मुझे ये देगा वो देगा, वो बस अपनी जिम्मेदारी निभाता। जी तो वो बेनिफिट जो इनर जो नो स्ट्रेंथ जो है वो गीता से मिलता है। और जो जिन्हों भी महापुरुषों का इस्कॉन के जो ब्रह्मचारी आए हैं उनका नाम लिया आपने, ये सब ऐसी प्रेरणा बच्चों को दे रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि आप जिम्मेदारियों से निकल जाओ, जी ये बोल रहे आपकी जिम्मेदारियों को सही में करना है तो आपको भगवान को स्ट्रेंथ बना के हम्म आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना बाकी सब चीजें केवल एंजॉयमेंट के लिए होता है या जस्ट एज ए ऑब्लिगेशन है, इस जिम्मेदारी करने के लिए कर रहे हैं। आपको सही में एक केंद्र बिंदु नहीं मिलता है। जी 10th के बाद, ट्वेल्थ के बाद, नो जॉब के बाद, ये जीवन बस एक पोल, एक जैसे गधे के ऊपर एक पोल लगा, कैरेट हम्म लगाए जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। कहाँ एंड होगा जीवन, और इतना सब करने के बाद फिर अंत में जीवन में फिर से पुनरअपि पुनर। जी तो मीनिंग, जीवन को मीनिंगफुल बनाता है भक्ति, और वो भक्ति का मैसेज ही ये सब महात्माएं दे रहे हैं। और जैसे गीता का मुख्य उद्देश्य देखिए ना, मुख्य उद्देश्य था उसको टू मेक हिम रेस्पॉन्सिबल जी स्पिरिचुअली एंड मटेरियल। क्योंकि इस सवाल का मेरा उद्देश्य ये था कि आध्यात्म के क्षेत्र में हर व्यक्ति तो संत बन नहीं सकता। सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, सबकी अपनी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। और जो संत परंपरा में हैं वो लोग लोगों को जो है वो ग्रंथों और इन धर्म ग्रंथों के आधार पर बहुत सारी जीवन की शिक्षाएं भी देते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति इन चीजों को ग्रहण करने के बाद या इनमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको अपने जीवन में आसानी से अपना कर अपना सांसारिक जीवन भी व्यतीत कर सकता है और आध्यात्मिक जीवन को भी मजबूत कर सकता है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो भगवत गीता से मिलती हैं या दूसरे धर्म ग्रंथों से मिलती हैं? धर्म का चार आधार है, धार्मिक जीवन का चार आधार है। सत्यम, शौचम, क्षमा, दया। सत्य का जीवन जीना मतलब ऑनेस्ट जीवन। आपको जितना भगवान ने शक्ति दिया है उसके बेसिस पे आप प्रयास करो उसका बेस्ट जो मैनिफेस्टेशन है वो करने के लिए। जस्ट बिकॉज कोई 2 करोड़ बना रहा है तो आपको भी वैसे ही जीवन जीना है, कोई बहुत सुंदर है, आपको एक तरह का नो बनाया है प्रकृति, उस जी हिसाब से जो आप बेस्ट है उस हिसाब से जियो। अ, वो है सत्य का जीवन। जी और दूसरा है दया का जीवन। आप अननेसेसरली किसी और को हानि मत पहुंचाओ, जानवर हो मनुष्य हो। तो ये, और ये दया भाव ये धर्म का एक जड़ है, एक पिलर है। और दूसरा है नो सत्यम, क्षमा, शौचम, जी शुद्धता। जी बाहर बाहर का शुद्धता और शारीरिक शुद्धता, मन की शुद्धता। और लास्ट है सत्यम, शौचम, क्षमा और टॉलरेंस, तपस्या। तपस्या है कि हम किसी कोई भी वस्तु के ऊपर, कोई भी चीज के ऊपर निर्भर ना बने। वी डोंट बिकम डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। क्योंकि अब जब जैसे हम किसी और के ऊपर, जैसे बहुत बार हम जब करते थे हमारे आईआईटी में, तो एक लिखा रहता था दैट डिपेंड ऑन कृष्णा, डोंट डिपेंड ऑन द वॉल। सही है। तो हम ना भगवान के प्रति निर्भर रहो। ये दुनिया में आपके नो पति ये करेगा आपसे, या आपका गवर्नमेंट ये करेगा, ये चीजें हो गए तो अच्छा है, हम्म नहीं हो गए तो इसके प्रति विचलित मत हो जाओ। कभी कभी जी कोई बच्चा जो है उसको एग्जाम में मार्क्स नहीं आता है हम्म जिसको जितना चाहिए, वो डिप्रेशन में चला जाता है। ये आईआईटी में कैसे संस्था में भी, मैं आईआईटी में एक नो मेंटर भी हूँ। जी तो वहाँ पे एक लड़का था, फर्स्ट ईयर में बड़ा डिप्रेशन में चला गया। हम्म क्यों? क्योंकि उसके वो बाल नहीं उग रहे थे। अच्छा हम परेशान रहते, बाल इतना उग क्यों रहे, बार बार निकालना पड़ता है। वो डिप्रेशन में था कि मैं अभी 18-19 ईयर्स का हूँ, मुझे बाल उगने रहे मेरे को सब। तो वो उसका बेसिस बन जाता। जी तो ये सारे, आपका लुक्स हो, आपका धन हो, ये चीजें के ऊपर डिपेंडेंसी आप बढ़ा देंगे और इसके हम्म बेसिस पे आप वैल्यूएशन करेंगे आपका, तो ये सब चीजें कभी भी जा सकते हैं और आप फिर से डिप्रेस हो। इसके लिए जी धर्म का ये चार नियम है जो बाहर के रूप में हमारे गुरुजी या संस्था में, तो मांसाहार नहीं, जो नो दया का एकदम क्रॉस रॉन्ग है। फिर व्यभिचार नहीं, जो इलिसिट नो पोर्नोग्राफी हो, ये सब हो।
ये सब मन की शुद्धता को बिगाड़ देते हैं, शारीरिक शुद्धता बिगाड़ देते हैं। फिर गैम्बलिंग हो, जुआ जुआ खेलना, लॉटरी, ये सब क्या है, आपको जितना शक्ति है उसके हिसाब से आप धन कमाओ। जी। ऐसे नो चीटिंग मीन से धन कमाने का प्रयास मत करो। और फिर लास्ट है इंटॉक्सिकेशन, दारू, ये सब चीजें ये आपको डिपेंडेंट बनाते हैं, इसके बिना आप कुछ सोच नहीं पाते। जी। तो इन चीजों से जब बाहर आएंगे वो धर्म, और ये धर्म को बेसिस पे फिर आप भगवान का भजन करो, जी। भगवान का ध्यान करो, जिससे आप भगवत धाम के लिए जो जीवन के एंड में जो लक्ष्य है कि हमको भगवान, ये दुनिया हमारा, हम यहाँ पे एक विजिटर है, हम्म। ये हमारा सही में जगह, क्योंकि हम जितना भी जगह रहना चाहेंगे मृत्यु में हमको निकाल दे। हम्म। तो ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपको कोई निकालेगा नहीं। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम्। जी। यहाँ वहां पे आओ जहाँ पे आपका घर है, जी। घर से आपको कोई नहीं निकालेगा। तो जीवन का वही लक्ष्य है, भगवान के घर पे जाने का। लेकिन जब तक जा रहे, गीता में 2 उदाहरण देते भगवान 11th चैप्टर में, कि नदी जब सागर के तरफ जा रहा है, हम्म। तो नदी सागर के तरफ जाते जाते उसके रास्ते में जो भी आता है उसको सक्षम बनाते हुए जाता है। जी। इसी तरह से एक साधु पुरुष, एक धार्मिक व्यक्ति, लक्ष्य उसका सागर है भगवान, लेकिन उसके जीवनांतर में वो सबकी भलाई करते हुए हो जाता है। जी। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि परिवार हो, देश हो, जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, उस सबका जिम्मेदारी करते हुए हमको भगवान की तरफ बढ़ना है। ना इसके लिए उसको रोकना है, ना उसके लिए इसको रोकना है। जी। हाँ, क्योंकि जैसे गीता में कहा गया है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति हाँ, पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति हाँ, मारुतः। आत्मा तो अजर अमर है, ये शरीर बदलते रहेंगे। तो लेकिन फिर भी एक सांसारिकता में जब व्यक्ति आता है तो बहुत सारे कर्मों को लेकर के आता है, अपने पूर्व कर्मों को भी लेकर के आता है, नए जन्म में भी वो कर्म करता रहता है, उसमें अच्छे बुरे सब तरीके के हैं और उसे उन कर्मों का फल तो भोगना ही है। तो जो कहा जाता है कि सब कुछ ईश्वर ही करते हैं, मनुष्य कुछ नहीं करता, उनकी लिखे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो मनुष्य समझता है कि मैं ये कर रहा हूँ और फिर वो भोग रहा है, तो इसमें कितना अंतर है? जब सब कुछ ईश्वर का लिखा हुआ ही हो रहा है, तो इसमें मनुष्य का क्या दोष है? तो जो गीता प्रॉपरली कोई गुरु के अंडर, परंपरा के अंडर पढ़ता है ना, तो वो ना ये भ्रम में रहता है कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, ना ये भ्रम में रहता है सब कुछ मैं कर रहा हूँ। गीता के अनुसार 5वें अध्याय के अनुसार 3 करता है। जीव जो है, हम इच्छा करता है, जी। प्रकृति जो है वो उस कार्य को करता है, और भगवान जो है ईश्वर, उस कार्य को सैंक्शनर है। जिस जी। तरह से मैं कोई कार्य करना चाहता हूँ, मुझे वर्ल्ड कप में चाहिए, चाहिए बोले तो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे उसके लिए योग्य बनना पड़ेगा, योग्य बनूंगा तो सैंक्शन होगा। या मुझे मुझे जॉब में प्रमोशन चाहिए, जब जस्ट मुझे प्रमोशन चाहिए तो नहीं मिलेगा। मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो कार्य के हिसाब से जो बॉस है वो उसको सैंक्शन करता है, सैंक्शन किया तो एचआर डिपार्टमेंट जो है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह से हम केवल इच्छा कर सकते हैं, जीव जी। आत्मा जो केवल इच्छा कर सकता है, इसके लिए वो उसको एक कर्ता बोलते हैं। लेकिन सैंक्शनर को ने उपद्रष्टा अनुमंता, हम्म। अनुमंत गीता में बोलता है, परमात्मा अनुमंता, हम्म। वो देखते हैं कि इसके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ये चीज पाने के लिए योग्य है क्या, जी। या इसके इच्छाओं के अनुसार ये इसके लिए ठीक है क्या, या इसके भक्ति के अनुसार ये इसके लिए ठीक है क्या, उसके हिसाब से सैंक्शन करते हैं। जी। फिर जैसे जब हम कोई इलेक्ट्रिसिटी हो एप्लीकेशन देते हैं, सैंक्शन होता है, सैंक्शन होने के बाद वो जो कमिश्नर बैठा है वो आके नहीं फिक्स करता है हमारा, हम्म। कोई और डिपार्टमेंट आता है वो फिक्स करता है। तो इसी तरह से प्रकृति जो है, मिट्टी जो प्रकृति है वो एग्जीक्यूट करता हाँ, क्योंकि आप देखें तो राम और रावण दोनों एक ही राशि के हैं। भगवान ने राम बन के भी दिखा दिया, रावण बन के भी दिखा दिया, कृष्ण बन के भी दिखा दिया और कंस बन के भी दिखा दिया। अब कर्म और उनके परिणाम आपके सामने हैं। आप राम बनेंगे तो राम से परिणाम मिलेंगे, रावण बनेंगे तो रावण से परिणाम मिलेंगे।
तो ये जो जीवन की एक गति है और जहाँ हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की, तो कहा जाता है कि भगवत गीता में आपके हर सवाल का जवाब है। एक आसान तरीके से भगवत गीता को, क्योंकि सब तो संस्कृत में प्रवीण नहीं है, उसको कैसे समझा जा सकता है और कैसे उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं और उनके सूत्रों को कैसे अपना सकते हैं? गीता का दो सार दिया है भगवान ने। एक है लास्ट 8.66, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत सारे धर्म है, रीति रिवाज है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसमें उलझ जाते हैं बहुत बार। ये अभी पति धर्म है, पुत्र धर्म है, बहुत बार व्यक्ति ये दोनों में कंफ्यूज रहता है, मैं माँ का सुनूं कि पत्नी का सुनूं। हम्म, तो ऐसे जब उलझने जब आती है या आएंगी, इसमें सबसे मुख्य बात है कि भगवान क्या चाहते हैं, जी। भगवान की सेवा के लिए क्या श्रेष्ठ है। क्योंकि अर्जुन ये सारे धर्मों में उलझ गया था, हम्म, तो उन्होंने बोला माम एकम शुस, तुम ये तुम्हारा मुख्य धर्म है मेरी शरणागति में आने के लिए, और मेरी शरणागति में आने के लिए तुमको जो श्रेय है, बेस्ट है, वो करो। जिस तरह से जब कोई ट्रैफिक सिग्नल है, हम्म, कभी कभी ग्रीन रहता है, कभी कभी रेड रहता है। अभी ग्रीन है तो सिग्नल इसका ये मतलब नहीं है आपको जाना ही है। हम्म, आपको अगर उस दिशा में नहीं जाना है जी। तो ग्रीन। तो इसी तरह से शास्त्र में बहुत सारे धर्म है, नियम है, लेकिन हमको एक गुरु की जरूरत है, एक लक्ष्य की जरूरत है। कहाँ जाए, क्योंकि गूगल में आप एक डेस्टिनेशन डालते हैं तो फिर गूगल बताता है यहाँ पे राइट मारो, यहाँ पे लेफ्ट मारो, यहाँ पे रुको, यहाँ पे जाओ। इसी तरह से गीता जो है, गीता इज ए बुक ऑफ चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जी। क्या चॉइस लेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंस मिलेगा। गीता ये भी बता रहा है आपका बेस्ट चॉइस ये रहेगा। जिस तरह से आजकल कोई भी ऐप रहेगा हम्म, तो बहुत सारा जोमेटो जो भी बहुत सारा नो आइटम्स बताएगा, वो ये भी बताएगा कि हमारा बेस्ट आइटम क्या है। इसी तरह से गीता में भगवान ने सारे चीज बताया और बताया तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, वो है मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ जी। और मां मनुस्मर युद्ध च, जी। तुम युद्ध करो लेकिन करते हुए मेरा स्मरण करो। तो मैं सिंपल बोलता हूँ, भक्ति या जीवन को किस तरह से निभाना है, दिन का शुरुआत भगवान से करो, दिन का अंत भगवान से करो, और दिन में जो है तुम्हारी जिम्मेदारियों को भरपूर निभाओ। हम्म, 9 to 6 होगा, आपके जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए दो, परिवार के लिए दो। 6 to सुबह का थोड़ा समय शरीर के लिए दो, व्यायाम हो, जो भी हो, एक्सरसाइज, उस योगा हो, वो दो। लेकिन सुबह और शाम, प्रभुपाद जी बोलते हैं सैंडविच फॉर्मूला। अगर एंडिंग और बिगिनिंग, हमारा एंडिंग और बिगिनिंग किससे होता है, मोबाइल से होता है। अब मोबाइल में सैंडविच शुरू होता है मोबाइल से, फेसबुक से, एंड होता है फेसबुक से। तो फेसबुक से ज्यादा बेटर है गीता बुक। हम्म, गीता से शुरू करो, सुबह उठते ही गीता का मंथन करो, एंड में यहाँ पे इस्कॉन का प्रोग्राम्स हो रहा है, हमारे नो अभिनंदन निमायपु, अभय गौरामपु, यहाँ पे सेंटर है हमारा बांसवाड़ा में, और काफी सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो कार्यक्रम में जाएंगे तो आपको शिक्षण मिलेगी। कोई भी, जैसे आप अगर बोलेंगे फिजिक्स का एक बात बता दो, जी। तो एक बात मैं बता दूंगा, F=ma, हम्म, वो फिजिक्स का एंडिंग। लेकिन उसको समझने के लिए आपको 6 महीना लगेगा। उसका सारार्थ क्या है, उससे ज्यादा बड़ा इक्वेशन E=mc²। इसी तरह से गीता का एक ही श्लोक है कि बस मां मनुस्मर युज्य च, हम्म, लेकिन उसको करने के लिए हमको भक्तों का जरूरत है। जी। तो जब हम सत्संग लेंगे, संग करेंगे, तो फिर हमको दूसरों से सीखेंगे, हाँ ऐसे कर। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर जीवन को सबसे बेस्ट वे में जीना है तो भक्तों का संग, गीता का पाठ ये करिए, और भगवान ने जितना शक्ति दिया है दिन में उतना लगाओ। और फिर जब छुट्टियां रहती हैं, मौज मस्ती थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अपना इम्प्रूवमेंट के लिए भी समय दो। क्योंकि हमारे वागड़ में एक कहावत है, कोड़ी नु काम ने घड़ी ने नवराई दी। मतलब काम कोड़ी का भी नहीं है, लेकिन आदमी व्यस्त है। मतलब इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी है और दुनिया भर के कामों में व्यस्त, मतलब व्यस्तता, मतलब आदमी को। हिंदी में बोलते हैं हाँ, खोदा पहाड़ निकली निकली चूड़ा। निकली निकली चुईया। तो
मतलब क्या है ना कि व्यक्ति इतना भाग दौड़ में है, और आजकल की युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया में लगी हुई, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इसमें लगी हुई है। तो कैसे इन लोगों को जो है वो एक समय के सदुपयोग, जैसा आपने बताया अभी कि इस तरीके से किया जा सकता है, तो कैसे वो अपने जीवन को लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए या लक्ष्यों की तरफ जाते हुए इन चीजों से जोड़ के रख सकते हैं, और क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप उनको? डिसिप्लिन जो है बड़ा जरूरी है। डिसिप्लिन एंड हम्म। मोटिवेशन एक है। रेगुलरली सत्संग करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि हम्म। नहीं, मुझे सही दिशा में वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन किस तरह का वीडियोस देखना है और उसका उद्देश्य क्या है। हम्म। साइंस के हिसाब से जब आप कोई चीज को प्रॉपर तरह से पढ़ाई करेंगे तो आप उसमें निष्णात होंगे। ऐसे ही रैंडमली कभी ये देख लिया कभी वो देख लिया तो फिर आपकी प्रगति नहीं होगी। बस माइंड ना सब इंफॉर्मेशन से भर जाएगा, क्या करना है कुछ। तो तो अगर आप कोई कुछ चीज में निष्णात बनना है तो उसमें उसके लिए आपको एक रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा, हम्म। एक सिस्टमेटिक। तो इसके लिए डिसिप्लिन का जरूरत है। आपको अगर इंस्टाग्राम फेसबुक में जाना भी है, मैंने आजकल एक नो यूट्यूब में इंस्टाग्राम फीचर है कि ये मुझे अननेसेसरी रिकमेंडेशंस मत दो। हम्म। मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरे जो जिसको सब्सक्राइब किया है वही मुझे रिकमेंड करो। मुझे दुनिया भर की जो कुछ चीज़ हो रहे हैं, इजिप्ट में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, या इसकी टायर कैसे पंक्चर हो गई, इसकी बिल्ली कैसे कूदी, ये सब मत रिकमेंड करो। मैं वहाँ पे सिलेक्शन कर लिया हूँ। तो मुझे कोई इधर उधर की, तो हमको निर्णय करना है मुझे क्या करना है। सो दुनिया तो बस जैसे मार्केट में आप कोई मॉल में जाएंगे सब कुछ बाहर है, जी। लेकिन आपको कहाँ पे आपका पैसा खर्चा करना है। पैसा तो ज्यादा नहीं है। हम्म। इसी तरह व्यक्ति के पास समय भी ज्यादा नहीं है। समय वृथा करेंगे, समय तो पैसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति कुछ आगे पाया है वो डिस्ट्रैक्शन से नहीं पाया, वो एक्शन से पाया। जी। इसके लिए डिस्ट्रैक्शन और एक्शन के बीच में आता है ट्रैक्शन। हम्म। ट्रैक्शन मतलब आकर्षण। तो व्हाट इज योर अट्रैक्टेड, व्हाट की आपका गोल क्या है। और गोल के बिना जीवन जिएंगे ना तो फिर कोई भी हमको फुटबॉल की तरह इधर उधर मारते रहेगा। पूरा यूट्यूब का दुनिया है जो हमको फुटबॉल बना देता है। तो एक गोल रखिए, आपको क्या सीखना है। हम्म। पूरा दुनिया के बारे में सीखना का जरूरत नहीं है, हमारे पास उतना समय ही नहीं है। और हमको कुछ जीवन में करना है, कुछ योगदान बोलते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी हम्म। एंड टू बी यूजफुल। जी। कुछ उपयोगी बनो और खुश बनो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, खुश बनने के लिए क्या कर सकते हैं और उपयोगी बनने के लिए। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ गीता का आधार रखो, क्योंकि गीता का आधार नहीं रहेगा व्यक्ति का डिटर्मिनेशन पावर नहीं रहती है। शक्ति डिटर्मिनेशन की ना। बहुत लोग निर्णय करते मुझे करना है, सुबह उठना एक्सरसाइज करना है, हम्म। लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं रहता, दृढ़ता नहीं रहती, क्योंकि उसके पास अंदर से शक्ति नहीं है जी। गीता का। तो गीता जो है अंदर से शक्ति देगा। फिर व्यक्ति डिसिप्लिन में करेगा तो वो बहुत कुछ कर सकता जब हम बात करते हैं इस्कॉन की, तो इन सारी बातों से हम निकल के आए हैं, तो इस्कॉन इसके लिए क्या कर रहा है और उसके क्या उद्देश्य हैं, कैसे वो समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है। इस्कॉन में हम एक तो युवता के ऊपर काफी फोकस करते हैं कि उनका जो बैड हैबिट्स है, काफी सारे हम हमारे सेमिनार्स भी हुए, डी एडिक्शन नो फेस्टिवल्स किया हमने, किस तरह से डिस्ट्रैक्शन है आजकल नो ड्रग्स का या नो सिगरेट्स, ये सब ये जो कल्चर्स जो है काफी सारे सिनेमा में ऐसा दिखाते हैं कि पीते रहता है वो हीरो जो है। है, कंटिन्यूस पी रहा है, कंटिन्यूस नो ये सब ले रहा है और फिर भी वो हीरो है। तो युवता को लगता है कि ये ऐसा हीरो नहीं चाहिए। लेकिन वो सब जो है वो उनको भी पता है कि ये सब, बट ये एक नो प्रोपेगेंडा है कुछ कंपनीज का उनको एडिक्शन करने के लिए। तो हमको इस्कॉन सही हीरो, सही रोल मॉडल्स हमारे शास्त्रों से, हमारे पुराणों से, हमारे रिसेंट हिस्ट्री से, शिवाजी महाराज और महाराज राणा प्रताप सिंह हो, इन सबकी हिस्ट्रीज को बाहर लेके आके, इनकी नींव है स्पिरिचुअलिटी। जी। शिवाजी महाराज हो, राणा प्रताप सिंह हो, इनकी इनका जो बेसिस जो है ना वो है धर्म का रक्षण करने के लिए हमको ये करना है। तो वो हम सिखा रहे हैं और उसके साथ साथ हम फैसिलिटी बना रहे हैं
स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए, जी। क्योंकि आजकल की जो होता है जो ना, दे वांट टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। हम्म। ऐसा नहीं कि कोई बोरिंग चीज को उनको नहीं करना। तो कैसे भक्ति जो है, स्पिरिचुअलिटी आनंदमय है, हम्म। वो हम ऑप्शन वो प्रेजेंट करते हैं। अलग अलग यात्रा, अलग अलग, जैसे प्रसाद हो, लोगों को लगता है प्रसाद थोड़ा सा अलग, लेकिन हम अलग अलग प्रकार के व्यंजन प्रसाद बना के सबको बांटते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। तो शुद्धता के बेसिस पे सब करते हैं। तो और सबसे मुख्य जो है कीर्तन, जी। जो हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन जो है, ये कलयुग में सबसे वो शक्तिशाली है हृदय को परिवर्तन करने। हम्म। तो जब युवता इस कीर्तन में भाग लेता है, तो एक जैसे मैं बताया 10th क्लास में जब मैं सुना, तो एक अलग प्रकार का अनुभव हो गया, और मेरे जितने भी बुरी आदतें हैं सब छोड़ना चालू कर दिए। तो ये कीर्तन के द्वारा जब युवता भाग लेती है, तो सारी बुरे, क्योंकि जब अच्छा कुछ अंदर आता है ना, बुरा ऑटोमेटिकली बाहर जाता है। जी। तो ये कीर्तन जो है, कीर्तन रेवोल्यूशन, अभी आप देख सकते हैं राधिका दास है, बहुत सारे कीर्तनकार जी। यूट्यूब में बहुत फेमस, क्योंकि हम्म। कीर्तन जो है आनंद भी देता है और हृदय को हल्का भी करता है। हल्का भी क्योंकि करता तो वो कीर्तन के प्रभुपाद जी ने बहुत उसके ऊपर जोर दिया कि भगवान का नाम है बड़ा शक्ति है, वो नाम ले। तो उसका उनका यही प्रयास है कि सारे प्रोग्राम में हम कीर्तन है। बड़े जी। इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उससे व्यक्ति बदल जाता है, जी। उसकी बुरी आदतें जो भी है वो निकल जाती है उससे। तो ये हमारा प्रयास है इसको। क्योंकि कीर्तन का कॉन्सेप्ट भी यही है, अगर कीर्तन को हम उल्टा करें तो उसका होता है नर्तकी। जहाँ मन नृत्य करने लग नृत्य जाए करता है। वो कीर्तन कहलाता है। तो ये कीर्तन से तो जैसे आप बदलाव की बात कर रहे हैं या समाज में युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक संस्था या कोई व्यक्ति समाज में बदलाव लाने का प्रयास करता है तो उसके साथ में अच्छी बातें भी जुड़ी होती हैं, बुरी बातें भी जुड़ी होती हैं। कई तरह के कन्फ्यूज़न भी होते हैं, कई तरह की अफ़वाहें भी होती हैं और कई तरह की ऐसी घटनाएँ भी होती हैं जो उससे जुड़ जाती हैं और उसके साथ में आगे बढ़ती रहती हैं। तो जब हम इस्कॉन की बात करते हैं तो ऐसी कई तरह की बातें भी हमें सुनने को मिलती हैं इस्कॉन को लेकर के, जो लोगों में उसके लिए धारणा बनाती है। जैसे हम बात करें कि दुर्व्यवहार के बारे में, या जैसे बड़े मंदिरों में अगर कोई जा रहा है तो उसे प्रलोभन दे करके या लालच दे करके उससे दान प्राप्त करने में, या उसके लिए अलग से वीवीआईपी कल्चर की व्यवस्था है, या ऐसे चीज़ें हैं जो होती रहती हैं, या वित्तीय अनियमितताओं के बारे में हम सुनते हैं। तो ये कहाँ तक सच है और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस्कॉन में जो जैसे आप बोल रहे हैं कि वीआईपी कल्चर जो है, ये केवल कुछ लोगों को, जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर आए या कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति आया, तो उनको अगर फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो हम उनका अवसर जो हो आ नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी नहीं करना चाहिए कि उनको इतना इम्पोर्टेंस दे दे कि बाकी लोग को तकलीफ में डाल दे। जी। जैसे कभी कभी होता है कि रोड जैम कर देते हैं, हुँ। वीआईपी के नाम पे पूरा रोड जैम करते हैं। वो कुछ कुछ समय पे कुछ वीआईपी के लिए करता है जी। गवर्नमेंट, लेकिन क्योंकि जरूरी है वो उनका समय का वैल्यू करने, क्योंकि वो हजार चीजें कर रहे हैं। जी। तो जब रोड ट्रैफिक में कर, लेकिन वो जनरल नहीं, हुँ। ऐसा नहीं कि जब भी वो जाएंगे तो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है तो उनके लिए करते हैं। तो इस्कॉन में आप सब जगह नहीं देखेंगे, कुछ कुछ नो थोड़ा प्रायोरिटी लाइन रहता है, धन के अर्जन के लिए नहीं, ताकि जब जब कोई राजा, जब कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, शास्त्रों में दिया गया है कि जब ब्रह्मा जी या इंद्र आते हैं, तो उनके लिए सम्मान होता है, उसके लिए नो योग्य योग्य सम्मान होता है। जी। इसी तरह से इस्कॉन में भी उसकी सम्मान के लिए देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने कोई बड़ा है कोई नीचे। एक बार तिरुपति का एक हेड पुजारी आया था हमारे मंदिर में, वो बता रहे थे कि ये सब बाहरी रूप से लगता है लोगों को कि कोई नो बिना लाइन पकड़े सामने आया तो बड़ा हुँ। वो मुख्य है, लेकिन भगवान के दृश्य में जो तत्पर है उसके प्रति भगवान का अनुग्रह रहेगा। जी। और जो समय नहीं है, और जो नो उसके जैसे तिरुपति मंदिर में भी नो वो सिस्टम है, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है तो व्यवस्था बना जी। है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को नो दर्शन दे ही नहीं रहे। हुँ। तो ये समाज के व्यवस्था को देखते हुए, व्यक्ति का समय देखते हुए ऐसा सिस्टम बना है।
और लेकिन जो व्यक्ति को जो कृपा मिलती है, जो अनुग्रह मिलता है, वो व्यक्ति का तत्परता के ऊपर है, व्यक्ति का संपदा के ऊपर नहीं। जी। आने वाले सवाल कुछ कठिन हो सकते हैं, क्योंकि क्या है कि इससे लोगों में जो धारणा बनी हुई है या उन चीज़ों को एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है कि आखिर ऐसा सही है, गलत है। अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, इस्कॉन के साधु आपस में लड़ रहे थे, एक-दूसरे पे लठ चढ़ा रहे थे और झगड़ा काफ़ी हो रहा था, ये हिंदुस्तान का ही था। तो ये विवाद क्यों होते हैं और क्या इसके कारण हैं और क्या ये सही है या इसके पीछे क्या वजह रहती है? देखिए, इस्कॉन जो है वो एक, जैसे इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये भक्ति को हमें अ, हमें प्रभाव आए, भगवान के प्रति चिंतन आए, इसके लिए एक जगह है, ऐसे लोगों का जगह नहीं है। जी। दिस इज नॉट ऑफ कृष्ण। तो जो भी इस्कॉन में आए वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए पेशेंट्स जैसा। हुँ, तो जो जो अगर कोई पेशेंट एडमिटेड है, वो दवाई ले रहा है तो सुधर रहा है वो। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो पूरा सुधरा है। तो कोई खांस रहा है, कोई उल्टी कर रहा है, लेकिन वो दवाई भी ले रहा है। तो कभी कभी अहंकार को अगर हम आगे बढ़ने दे, जैसे अर्जुन हुँ, भगवान के बगल में था, हुँ, फिर भी वो चिंता में पड़ गया था, दुख में था। क्यों? क्योंकि वो भगवान को भूल गया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सत्संग में रहते हुए हम क्या काम के लिए आए वो भूल जाते हैं। जी। जैसे कुंभ मेला में गए लोग, कुंभ मेला में जाके स्नान से ज्यादा, हाँ, कोई व्यक्ति के प्रति, कोई इसके प्रति, कोई बाकी चीजों के प्रति वो अगर अट्रैक्ट हो गया, तो फिर वो कुंभ मेला में है फिर भी नहीं है। हुँ, कोई स्कूल में रह सकता है, प्रोफेसर पढ़ा रहा है, लेकिन उसका ध्यान टीचिंग में नहीं है, कहीं और है। तो कॉलेज में है फिर भी नहीं है। इसी तरह से केवल कपड़ा पहनने से, केवल तिलक धारण करने से ऐसा नहीं कि व्यक्ति पूरा परिवर्तित हो गया। हुँ, उसका ध्यान कहाँ पे? उसका ध्यान भगवान पे है, तो वो ऐसे काम नहीं करेगा। उसका जी, ध्यान अगर बाकी चीजों में, पावर इसमें चला गया, तो भारी रूप से कैसे भी हो, वो भौतिक दृष्टि। तो इसके लिए एक समझना चाहिए कि सब लोग जो यहाँ पे आए हैं वो सुधरने के प्रयास कर रहे, पूरे सुधरे नहीं। हम सब सुधरने की प्रयास कर रहे, वी आर ट्राइंग टू, सो वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। इसके लिए अगर कोई गलती करता है या ऐसा कर रहा है, तो उसको समझाना चाहिए कि आपका जो गम्य लक्ष्य जो है उसके अनुसार ये ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है, और सुधरने का प्रयास करो। और जो भी व्यक्ति है, हम वी शुड नॉट unnecessarily make somebody like हुँ, holier than thou। हुँ, ये बहुत ही, अगर भगवा पहन लिया तो फिर काम क्रोध लोभ से वो बाहर रहने का प्रयास कर रहा है। अगर उसको कोई फंसा दिया, कोई कर दिया, तो और उसके हिसाब से वो इन्फ्लुएंस हो गया, तो फिर, तो इसके लिए ये सब जैसे झगड़ा होता है या कोई गलत करता है, तो व्यक्ति का, जैसे भगवान बोलते अपिचे सुदूर आचारो, कभी कभी व्यक्ति भ्रमित हो सकता है क्योंकि हुँ, उसने उसका ध्यान भटक गया, नजर हटी, दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। बड़ा गाड़ी हो, छोटा गाड़ी हो, आपका ध्यान सही से रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने और ये विवाद तो देखो हर चीज़ के साथ में चलते रहते हैं। हम बात करते हैं इस्कॉन की या सनातन संस्कृति की, सनातन धर्म की, तो हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, जैसे हम भगवद गीता की ही बात करें, तो वो हमें शास्त्र भी सिखाते हैं, सद्भावना भी सिखाते हैं, लेकिन शस्त्र भी सिखाते हैं। हम बात करते हैं जैसे अहिंसा परमो धर्म की, उस गीता के एक श्लोक का एक अंश तो जो है वो हमें बताया गया। लेकिन जो दूसरा अंश है, धर्मो रक्षति रक्षितः, कि हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये बहुत कम बताया जाता है। तो हम सहिष्णु तो बन जाते हैं, लेकिन हम धर्म के लिए शस्त्र उठाना नहीं सीख पाते। अभी जैसे बांग्लादेश में जो हुआ, बांग्लादेश के अंदर जो है वो कृष्ण चिन्मय दास जी जो है उनको जेल में डाल दिया गया या जो सारी घटनाएँ हुई। तो वहाँ पे क्या हम अपने धर्म की रक्षा के लिए क्या करें, ये सिखाना भी ज़रूरी नहीं? डेफिनेटली सिखाने का जरूरत है। और हर एक का जो है, जैसे गीता का दूसरे अध्याय, दूसरा श्लोक जो है वो आता है कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ द्रुपद पुत्रेण, कि
दुर्योधन जो है चौंक गया था पांडवों का सेना से, लेकिन सेना से ज्यादा स्ट्रेटेजी से। व्यू रहता है, कोई भी युद्ध कोई भी चीज को केवल धन से नहीं कमा, धन से या पावर से नहीं कमा सकते। यूट्यूब चैनल हो या कोई कंपनी हो, कोई भी चीज हो, उसमें सेना लगती है और व्यू भी लगती, स्ट्रेटेजी भी लगती है। जी। तो अगर केवल हम सही चीज के लिए और बस भागे आगे, तो हम तो हर एक चीज को पाने का एक स्ट्रेटेजी व्यू है, जो गीता के दूसरे अध्याय में ही, दूसरे श्लोक में ही भगवान गीता में लिखा गया दैट फॉलो ए स्ट्रेटेजी। तो कभी कभी बिना स्ट्रेटेजी फॉलो किए कोई ऐसे ही नो भगावत के लिए नो ये हमारा हक है, तो हिंसा युद्ध लड़ना चाहिए, लेकिन व्यूह के साथ युद्ध लड़ना चाहिए। व्यूह के बिना अगर युद्ध लड़ेंगे, कितना भी अच्छे कार्य के लिए हो, आप हार जाएंगे। तो इसी तरह तो ये व्यू जो है वो कैसे बनता है, हमारा स्ट्रेंथ किधर, इंटरनेशनली हमको कहाँ से सपोर्ट मिलेगा। तो वो स्ट्रेटेजी के साथ जो है इस्कॉन एक प्लान बना के कर रहा है जी। और स्ट्रेटेजी चीजें ऐसे है पहले से व्यू बता नहीं सकते जी। और कुछ कुछ जो है क्योंकि व्यू पता नहीं चलता, क्योंकि व्यू पता चलेगा सबको पता चलेगा, दोनों को पता चलेगा, अपोजिट पार्टी को भी पता चलेगा, वो फिर उसके हिसाब से करेगा। तो इसके लिए जो इस्कॉन का स्ट्रेटेजी है वो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, और जो इंडिया के जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, इन सब के साथ स्ट्रेटजी बना के हम चल रहे हैं आगे। और मैं पूरी तरह से योग्य भी नहीं हूँ, वो लेवल पे नहीं हूँ इस्कॉन में कि क्या स्ट्रेटजी है क्या, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, लेकिन ऐसी कोई व्यक्ति जो इस्कॉन का है वो जाके नहीं, ये नहीं होना चाहिए चिल्लाएंगे, तो उनको उनको शोषण होगा, क्योंकि युद्ध जीतना है तो वी हैव टू हैव ए स्ट्रेटजी। जस्ट नो बीइंग देयर एंड डूइंग द राइट थिंग इज नॉट एनफ। क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से इस्कॉन ने काम किया, वहाँ पे हजारों लाखों गरीबों को उन्होंने भोजन कराया, जीवन की मुख्य धारा में लाए। बांग्लादेश को एक तरह से इस्कॉन से बहुत सपोर्ट मिलता था, और उन्हीं लोगों ने जब वहाँ पे सनातन के खिलाफ और जो तख्ता पलट हुआ और सारा हिंदुओं पे अत्याचार किए, उन्हें मारा बहुत पीटा, बुरा। बहुत मंदिर जला दिए, प्रतिमाएं तोड़ दी, और इस तरह की जो घटनाएं हुई, तब आपके अंदर का जो व्यक्ति है या जो संत है वो क्या कहता है कि ये मैंने क्या भी होना चाहिए? मैं भी मेरा भी एक फोटो इंस्टाग्राम में बहुत वायरल हुआ था, जी। सेव बांग्लादेश हिंदूज बोल के हमने बॉम्बे में किया, ना प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट किया हमने। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये सब प्रोटेस्ट जो है ये गलत एंगल से और वहाँ पे समस्या बढ़ा रहे हैं। जितना हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे उतना शोषण ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये पूरा जो वायलेंस उधर हो रहा है वो हो रहा है इंटरनेशनल अटेंशन के लिए। जी। एक तरह का वो व्यू है वहाँ का, नो जो टीम प्लेयर्स वहाँ का जो टीम है वो ये चीज कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनली ये आगे बढ़े और भारत को या सनातन धर्म को एक बुरा नाम ये सब मिले। और फिर जब हमने पता चला कि बुरा तो लग रहा है, लेकिन जाके उसका प्रोटेस्ट करेंगे तो वो उनका स्ट्रेटेजी है कि ये प्रोटेस्ट करे और इंटरनेशनल अटेंशन मिले और भारत को बुरा नाम आए, ये सब फिर हमको बताया कि वो कर रहे हैं, हम साइलेंटली उसको एड्रेस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी वो बताया, और केवल प्रोटेस्ट करके नहीं होगा, इसके लिए इस्कॉन ने बताया डोंट प्रोटेस्ट। जी। प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर अगर एक भी व्यक्ति ने वायलेंटली किया, क्योंकि प्रोटेस्ट जब होता है जितना भी साइलेंट हो, कोई एक व्यक्ति गलत आ गया, जैसे अभी हमारे इधर हो गया कुंभ मेला में पूरा स्टैम्पेड हो गया, कुछ कितने लोग मर गए, तो कुछ अनघटनी घटना होगी तो फिर से इस्कॉन को ही हानि होगा, सनातन धर्म को ही हानि होगा। इसके लिए व्यू जो है ना, मैं इसके ऊपर बहुत बार बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ कि कोई जैसे बच्चे ने गलती किया उसको करेक्ट करना है, केवल जाके झापट मारने से वो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा उसके बारे में सोचना चाहिए। जी। कि स्ट्रेटेजी के गोल इज इम्प्रूविंग द सिचुएशन, नॉट वर्सनिंग द सिचुएशन। तो उसके लिए जो जो ऊपर स्ट्रेटेजी बना रहे हम उनको फॉलो करते हैं कि वो अगर बोलेंगे
भावना तो है, दुख तो सबको हो रहा है, कितना सब हो रहा है, लेकिन एक्शन क्या लेना है वो खुद निर्णय करेंगे तो फिर शायद फंस जाएंगे, शायद इम्पैक्ट नहीं होगा। बेटर टू फॉलो। इसके लिए दुर्योधन सबसे डर गया था कि ये लोग उत्तेजित है पांडवों के साइड में, लेकिन अपने हिसाब से ये लोग काम नहीं कर रहे, ये लोग स्ट्रेटेजी फॉलो कर, लेकिन मेरे साइड में उत्तेजित है और मेरे को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। शिवाजी महाराज जो भी हो, छोटी सेना से भी बड़ी बड़ी उन्होंने राज्य हासिल किया, क्योंकि स्ट्रेटेजी और यूनिटी बहुत था। जी। तो इसीलिए स्ट्रेटेजी और सब नहीं बना सकते, जो टॉप में है वो लोग बनाते। तो इस्कॉन में भी वही हमारा एडवाइस है, दैट फॉलो योर टेम्पल या तुम्हारा जो अथॉरिटी जो बोल रहा है। फीलिंग है, फीलिंग को डिनाई नहीं कर रहे, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, मुझे भी क्रोध आता है कि कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या बेस्ट है उनको हेल्प करने के लिए वो हमको क्योंकि इस्कॉन जो है सब जगह है, अरब कंट्रीज में भी है। हमने कहीं पे प्रोटेस्ट किया, फिर वहां पे जो कंट्रीज जो है वहां पे अगर नो और बंद हो गया और उनको और हिंसा पहुंची, तो हमको ग्लोबली सोचना चाहिए। तो इसके लिए वो चल रहा है और उसका इम्पैक्ट होगा। और जो मीडिया में जो सिंपैथी है, जो सपोर्ट है इस्कॉन के प्रति कि ऐसा हो रहा है, ये हम बहुत आभारी है दैट ऐसा सपोर्ट मिल रहा है। और हम भी वी वांट, बट देन लेट्स फॉलो व्हाट द टॉप टेल्स अस कि व्हाट वे वी शुड रेस्पॉन्ड। बांग्लादेश का विषय मैंने इसलिए छेड़ा कि वो तो एक अलग देश है, वहाँ पे जो घटनाएं हो रही हैं उन पे हम ना नियंत्रण कर सकते हैं, ना उनका हम ज़्यादा विरोध कर सकते हैं। इस्कॉन का हेडक्वार्टर भी जो है वो बाहर है। लेकिन हम हिंदुस्तान की बात करें तो पश्चिम बंगाल में मायापुर में इस्कॉन का जो है हेडक्वार्टर है, यहाँ का सबसे पुराना प्रमुख मंदिर है, जहाँ से इस्कॉन पूरे देश भर में फैला है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी अभी हालात बहुत ही विकट चल रहे हैं, वहाँ पे सनातन पे, हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। अभी वक्फ कानून आने के बाद में तो वहाँ पे लगातार हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, कई जगह से पलायन भी कर रहे हैं हिंदू। तो आप क्या सोचते हैं कि हमें इस देश में जो है वो क्या करना चाहिए, और क्यों हमारे देश में हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही? क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? मुझे भी बहुत पीड़ा है, सिंपैथी है जैसे मैं बोला कि ये सब जब सुनते हैं तो नो ये सब नो एक धर्म का जो है शोषण, वो किसी कोई भी जगह के लिए ठीक नहीं है। और सद्भावना से, जो प्रेम से जो एक दूसरे रहना चाहिए। और ये द्वेष के एक ही भगवान का अलग अलग प्रकार से हम बस सम्मान कर रहे हैं। और लेकिन एक ही भगवान का अलग अलग भावना से सम्मान करने वाले एक दूसरे को द्वेष करेंगे और एक दूसरे को हिंसा करेंगे, ये सही बात नहीं है। और ये हमको इसके प्रति सोचना है और कुछ करना है। और इसके लिए जो गवर्नमेंट के प्रति जो रिक्वेस्ट है इस्कॉन का कि आप प्लीज कुछ एक्शन लीजिए। अभी कौन सा सही स्ट्रेटेजी है जी। आपने जैसे बोला प्रेसिडेंशियल रूल है या जो भी है, वो नो वो एक इन्फॉर्म्ड व्यक्ति जो प्रॉपर सिचुएशन को समझता है और वो वही ले सकता है। मैं ऐसे छोटी रोल से तो मैं ये करना चाहिए वो नहीं करना नहीं बोलूँगा, बट आई विल डेफिनेटली प्लीड that we should do something so that Sanatan Dharma and this opportunity for people to practice their religion should not be hampered, क्योंकि स्वेच्छता जो है ये हमारी डेमोक्रेसी का एक important element है, and this freedom should not be taken from anyone. So therefore मेरा ये विनती है कि भारत सरकार हो, लोकल गवर्नमेंट हो, या इस्कॉन के टॉप बॉडी हो, या जो भी सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके ऊपर चर्चा करे और क्या जो सबसे जल्दी से जल्दी जो कुछ कर सकते हैं उसके प्रति करें। जो बात करी जाती है अभी इन दिनों, जो माहौल बना हुआ है देश में सनातन संस्कृति को लेकर के, या जो जगह जगह खुदाई हो रही है, मंदिर मिल रहे हैं, कई संत मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आपको क्या लगता है, होना चाहिए हिंदू राष्ट्र? हिंदू जैसे हिंदू एक दो प्रकार के भावना है। हिंदू मतलब जो भी सनातन धर्म को मानता है। दूसरा है वो एक टेरिटोरियल नाम है, जो भी सिंधु नदी के इस तरह में वो
से उनका उनको हिंदू बताया गया। तो हमारे भारत में वर्षों से अलग अलग नो इवन सनातन धर्म में भी कितने सारे देवी देवताओं को भगवान बोल के माना गया है। कहीं पे शिव जी है, कभी कहीं पे गणेश है, कहीं पे दुर्गा है, कहीं पे कृष्ण है। तो शास्त्रों में तो नो है इसका इसका अलग अलग एंगल्स, और अलग अलग आचार्य भी है जो जो इसके बारे में बताते हैं। और ये सभी जो है कभी भी एक दूसरे के प्रति झगड़ा नहीं की। हम्म, ये सभी एक संस्कृति एक प्रति एक सिद्धांत रहता है। देयर इज अ कल्चर एंड देयर इज अ फिलॉसफी। कल्चरली सब फिलोसफिकली अलग अलग रहे, फिर भी हमको देश के कारण एकता से रहना चाहिए। जी। तो ये भारत में ये हमारी नो संस्कृति रही है दैट वी रेस्पेक्ट हम्म, एवरीवन्स फेथ टू फॉलो देम, एंड कभी भी फोर्स से किसी को परिवर्तित करना जी। कि तुम वो मत करो ये करो फोर्स से या लोभ से, ये हमारी संस्कृति नहीं रही है। और व्यक्ति खुद की इच्छा से वो सिद्धांत, उसको जिस तरह का प्रेरणा मिलता है, भगवान को किस तरह से पूजना चाहता है, उस हिसाब से वो पूजा पूजा जा रहा है। कोई शैवाइट से कोई वैष्णवाइट होता है या शक्ताइट होता है, तो उसको कभी शोषणा नहीं होता था। तो और वही भावना जो है बाकी धर्मों के प्रति भी भारत में रहा है कि आप जो है आप भगवान को दूसरी तरह से पूजे, क्योंकि भारत में कभी भी एक तरह का सिद्धांत नहीं रहा। हम्म, ऑल्दो एको वही बहुश्यामा, एक ही जी। भगवान अलग अलग रूप में पूजे जाते हैं। तो वो भावना के साथ, तो वो भावना जब तक है कि सबको स्वेच्छा है भगवान के प्रति पूजा करने का, और दूसरों को शोषण मत करो, हम्म, आपके आपका सिद्धांत को दूसरों के ऊपर नो थोपने का, ये सही में सनातनी नो संस्कृति है। जी। और इसको जब हम नो लोगों को समझाएंगे, लोग उसके हिसाब से हम पालन करेंगे। और दूसरा क्या है, आजकल धर्म की बात बहुत करते हैं लेकिन हम्म, धर्म के पालन बहुत कम करते जी। हैं। इतना धर्म की बात होने 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 के पर भी इतने लोग एकादशी करते हैं, कितने हम्म, लोग जन्माष्टमी पे नो भगवान का जो है प्रॉपर नियम पालन, कितने लोग सत्संग करते, कितने लोग हमारे शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। हम्म, बाकी धर्मों में देखते हैं कि उनका शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, तो हम बोलते हैं हिंदू हिंदू राष्ट्र, तो गीता भागवत रामायण का पाठ करो, कि हम्म, आपके बच्चों को पढ़ाओ। कितने घरों में गीता है, जी। कितने घरों में रामायण है। ये घर पे नहीं है, घर पे अकाल है और बाहर हम दिखा रहे हैं। तो ये, तो अगर घर से चालू कीजिए, हर एक सही में सनातनी बनी है और ये भावना के साथ करेंगे, तो ये सही में सनातनी। आपने जैसे शैव शाक्त और वैष्णव परंपरा की बात की, तो इस्कॉन की जो परंपरा है या इस्कॉन का जो जैसे वैष्णव परंपरा में आता है, गौड़ीय परंपरा जो वैष्णव समाज की है उसमें आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो वैष्णवों में भी कई बार जो है इसका विरोधाभास देखने को मिलता है कि वो गौड़ीय परंपरा को तरजीह नहीं देते, ऐसी कोई परंपरा मानते ही नहीं है। तो इस विवाद को कैसे समेटेंगे, आपके क्या कहना चाहेंगे कि इस्कॉन इस परंपरा में कैसे अपने आप को सिद्ध कर पा रहा है? तो उसके प्रति नो बहुत सारे नो पुस्तक है, अंडरस्टैंडिंग्स है। क्योंकि मैं भी जो हूँ आईआईटी से पढ़ा हूँ, मैं तत्व का साइंस नो ट्रुथ का फॉलोअर हूँ, सत्यम परम धीमहि। तो ऐसी कोई भावनात्मक सेंटिमेंटली हम फॉलो नहीं कर रहे, जी। क्योंकि इसमें सिद्धांत है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदाय के जो जो बेस्ट चीजें जो है वो लेके मध्व संप्रदाय के अंतर्गत उसको समेट के उन्होंने एक परंपरा बनाया है। और हम्म, चैतन्य महाप्रभु के स्वयं कृष्ण है, तो वो परंपरा के नो संस्थापक हो सकते हैं, क्योंकि सारे संप्रदाय कृष्ण से चालू हुए जी। और ये भी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है वही उन्हीं से चालू हुए। हम्म, इसके लिए ये कोई अपर संप्रदाय नहीं है। और इसका और भी डिटेल में चर्चा, तो आपको जैसे कोई अगर मैं सोचिए, मैं अगर सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो जो समझ रहा है उसको भी समझना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड है क्या, नहीं नहीं है क्या। तो अगर किसी को गौड़ीय वैष्णव सही में परंपरा है कि नहीं है, तो आपको परंपरा क्या है उसकी पूरी साइंस को समझने के बाद फिर ये जो चर्चा जो है हम डिटेल में ले सकते जी। हम चर्चा के अब अंत में हैं। आपने चैतन्य महाप्रभु की बात की,
तो जैसा कि कहा जाता है कि स्वयं कृष्ण ने अपनी भक्ति का अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया यस। और उस भक्ति की भावना को अनुभव करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और जब हम राधा रानी की बात करते हैं तो वो भी माना जाता है कि वो कृष्ण का ही स्वरूप थी जो भक्ति के रूप में जो है वो जन्म लिया। लेकिन कई बार देखा गया है कि इस्कॉन में राधा को उतनी मान्यता नहीं मिलती जितनी सत्यभामा और उन कृष्ण भगवान की जो दूसरी पत्नियां हैं उनको मान्यता मिलती है। अभी बीच में एक विवाद भी हुआ था, गौर गोपाल दास जी ने राधा को लेकर के कोई बात कही थी और वृंदावन के संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने उसको लेकर के काफी बात भी कही थी कि राधा क्या है और समझना बहुत जरूरी है। तो आप क्या मानते हैं, चैतन्य प्रभु और जो राधा है वो एक ही रूप है या उसी परंपरा से है? राधा भाव दुबितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। चैतन्य महाप्रभु का रूप के बारे में कृष्णदास गहराज गोस्वामी जी बोलते हैं कि राधा रानी का भाव और उनका द्युति, उनका कलर लेके भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो भाव और रूप राधा का है और व्यक्ति कृष्ण है। तो इसके लिए ये राधा और कृष्ण का संगम है। चैतन्य महाप्रभु जो दोनों राधा और कृष्ण का संगम है ये चैतन्य। इसके लिए वो राधा भी है, कृष्ण भी है। इसकी तो उनको जब पूछते हैं तो दोनों राधा कृष्ण को पूछने के बराबर है। और उन्होंने हमको ये महामंत्र जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये मंत्र उन्होंने बताया कि ये दोनों कृष्ण और राधा का यूनाइटेड मंत्र है। केवल राधा नहीं है ना कृष्ण है, दोनों इसमें सम्मिलित है। इसके लिए ये महामंत्र का जाप कीजिए तो ये परिपूर्ण है। सो वी और राधा रानी का मैं तो वो जो वीडियो है या संवाद के बारे में ज्यादा परिचित नहीं हूँ। इस्कॉन में तो हम राधा रानी को हर एक मंदिर में आपको राधा का ही मूर्ति दिखेंगे। कृष्ण के साथ राधा रानी ज्यादा है। कुछ कुछ जगह पे रुक्मिणी है, कुछ कुछ जगह पे सत्यवती, लेकिन सबसे ज्यादा तो राधा रानी ही है इस्कॉन में तो। जी। अब हम बात कर रहे हैं इस्कॉन की, तो आप कितने समय से जुड़े हुए हैं इससे और आप क्या अनुभव महसूस करते हैं कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया इस परंपरा के जुड़ने के बाद से? मैं 99 में आईआईटी में टच में आया था। फिर 2006 में पूरी तरह से ब्रह्मचारी आश्रम में ये व्रत लिया है। और ब्रह्मचारी आश्रम जो है ये एक प्रयास है गुरु का पूर्ण तरह से सेवा करने का। ये संन्यास आश्रम नहीं है। संन्यास आश्रम अंत में आता है। ये है गुरु का पूर्ण तरह से सेवा करने के लिए एक प्रतिज्ञा। और कुछ कुछ ये प्रतिज्ञा जीवनांतर कर सकते हैं। कुछ समय करने के बाद उनको अगर मन लगा कि उन्हें मुझे गृहस्थ आश्रम में रह के सेवा करनी चाहिए तो बदल लेते। तो हमारा तो ये जो ब्रह्मचारी आश्रम है ये हमारा प्रयास है कि पूर्ण तरह से गुरु का सेवा करे। और इसमें हमने बहुत सारे परिवर्तन देखा है। जैसे बोलते कोई भी बीमारी का सबसे पहला उसको सुधारने का है वो है डायग्नोसिस, कि आपके शरीर में क्या क्या ठीक नहीं है ये सब पता चलता है। फिर पता चलता है हीमोग्लोबिन कम है या नो आपका लिवर प्रोफाइल ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। इस तरह से भक्ति का सबसे पहला है कि आप अपने आप को समझ पाते और उस समझ के कारण आप में नम्रता आती है कि मैं कोई महान नहीं हूँ, मेरे में भी बहुत सारे संघर्ष में बहुत सारे कमियां हैं। और उसके साथ दूसरों के प्रति सिंपैथी आती है कि एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन बैटल। किसी का इमोशनल बैटल है, किसी का फाइनेंशियल बैटल है, सबका परिश्रम है। इसके लिए अननेसेसरली किसी के ऊपर क्रोध करना, किसी के ऊपर रूठ जाना, ये सब चीजों से, ये सब चिंताओं से, ये सब जो हम एंग्जाइटी लेते हैं, इन सभी से जब हम इसके ऊपर विचार करते हैं तो तुरंत, अगर विचार नहीं किया, केवल भारी रूप से हम उलझ गए तो फिर बड़े संत होके भी आपके प्रॉपर्टी के बारे में उलझ सकते। लेकिन अगर आप सही दिशा में सोचते हैं तो आप तुरंत चिंता मुक्त हो जाते।
तो हम हमें तो बड़ा आनंद होता है, आ रहा है कि हम भगवान की सेवा कर पा रहे, इस जीवन को सदुपयोग कर पा रहे और दूसरों को भी भला कर। ग्रेट हैप्पीनेस नो टू हेल्प अदर्स, टू सी सो मेनी पीपल गोइंग थ्रू इश्यूज। therefore मैं बोलता हूँ कि एज ए टेक्नोलॉजिस्ट आई कैन फिक्स थिंग्स, हम्म, बट एज ए स्पिरिचुअलिस्ट आई कैन फिक्स पीपल। जैसे चीजें टूटते हैं, लोग भी टूट जाते हैं परिस्थितियों के सही। कारण। और गीता का ये जो मैसेज है, ये लोगों को स्ट्रांग बनाने के लिए, हम्म, और वो हम कर पा रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। हमारा कोई श्रेय नहीं, हमारा सौभाग्य है। श्रील प्रभुपाद जी सबको प्रेरणा दिया है, भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में जो भी जन्मा है, उसका जो जिम्मेदारी है, अपना जन्म को सार्थक करो, खुद भगवान के साथ संबंध को स्ट्रांग बनाओ, और उसके साथ साथ कर परोपकार, दूसरों को जितना उपकार कर सकते हो उतना उपकार करो। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं, और उसमें काफी सेटिस्फैक्शन है, काफी क्योंकि ये कोई मामूली काम नहीं है, भगवान का स्वयं कार्य है, दूसरों को सांत्वना देना, दूसरों को ज्ञान देना। तो हम कर पा रहे हैं, हमारा सौभाग्य। सो आई वुड से आई एम ग्रेटफुल एंड डीपली हैप्पी फॉर दिस। हिज होलीनेस राधा नाथ स्वामी जी के आप शिष्य हैं और आध्यात्मिक उन्नति में आप लगे हुए हैं। बांसवाड़ा में इस्कॉन धीरे धीरे लोगों में एक जागृति जगा रहा है, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। आप पहली बार बांसवाड़ा आए हैं, तो बांसवाड़ा के बारे में आपने आने से पहले क्या सोचा था और यहाँ आने के बाद आपने कैसा महसूस किया? पहले तो बांसवाड़ा कहाँ है, हमारे मंदिर में किसी को पता नहीं। जिसको भी पूछ रहा था, बता रहा था मैं बांसवाड़ा जा रहा हूँ, जैसे कहाँ है। तो फिर कुछ समय के बाद मैं थक के मैं फिर बोलने लगा उदयपुर जाता हूँ। और मुझे भी पता नहीं था बांसवाड़ा कहाँ है, जब तक मैं यहाँ पे आया नहीं और यहाँ पे महसूस नहीं किया लोगों का कैसा वातावरण है, यहाँ का हवा, यहाँ का भोजन, यहाँ का पानी। फिर मुझे लगा ये कितना शुद्ध जगह है, कितना अच्छी जगह है, जहाँ पे नो सत्व गुण और भक्ति के लिए इतना अनुकूल जगह। और क्योंकि राजस्थान जो है काफी समय से जो है पुण्य जगह रहा है, इतने सारे धर्म का यहाँ पे स्थापना और उसकी पालना हुई है, तो जरूर ये बहुत ही श्रेय जगह है आ, धर्म के लिए। और मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा सारे बांसवाड़ा प्रजाजन के लिए कि ये अवसर जो इस्कॉन प्रदान कर रहा है या सनातन धर्म हमको प्रदान कर रहा है भगवत गीता का के अनुसार जीवन जीने का, इसको कृपया वेस्ट न करें, इसको अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारें, ताकि आपका परिवार, आपका जीवन और ये पूरा प्रदेश जो है सही में भगवत धाम बन जाए, वैकुंठ धाम बन जाए। युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? बांसवाड़ा के युवा क्या करें ऐसा? युवाओं का यही है कि अपने आप को नो केपेबल बनाओ अपने पैरों में खड़ा होने के लिए, ताकि कुछ धर्म के लिए, कुछ भगवान के लिए कुछ कर पाए। और इसके लिए एक आपका जीवन का एक ट्रैक जो है स्पिरिचुअलिटी रखिए, कि आप आपके स्टडीज के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी का ट्रैक रखेंगे। जब भी आपके जो टेंशन आते हैं, जो एंग्जाइटीज आते हैं, जो बैड हैबिट्स आते हैं, उससे निकलने के लिए आपके पास एक बेस रहेगा, देयर विल बी सपोर्ट। सो देयरफॉर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से आप गीता का अंडरस्टैंडिंग और गीता का एप्लीकेशन कीजिए अलोंग विथ। और ऐसा नहीं सोचिए कि भगवत गीता का जीवन कोई दुख का जीवन या कोई रोमांचलस जीवन है। बहुत ही रोमांच है, बहुत ही आनंद है भक्ति में, और आप अनुभव करेंगे तो आप और चाहेंगे। सो दैट इज माय मैसेज टू ऑल द यूथ, दैट बिकम केपेबल स्पिरिचुअली एंड मटेरियली। एक और भ्रांति या विवाद हम सुनते आते हैं कि भाई इस्कॉन का हेडक्वार्टर तो बाहर है, तो यहाँ जो भी धन इकट्ठा होता है वो सब बाहर चला जाता है, तो इससे इस देश को क्या फायदा होता है? इसको लेकर के भी लोगों में बड़ी बातें होती रहती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा गलतफहमी है इस्कॉन के बारे में, कि इस्कॉन का धन बाहर जाता है। बाहर प्रभुपाद जी ने जो भी मंदिर बनाया है इस्कॉन में, इंडिया में, इस सबका काफी सारा जो धन जो है विदेश में जो पुस्तक वितरण की है, और उसमें से जो थोड़ा जो बड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ,
उससे प्रभुपाद जी ने, और रिकॉर्ड्स है, बैंक रिकॉर्ड्स है कि वहां का धन यहाँ पे आके, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है, वो यहाँ कमा के बाहर खर्चा करता है कि बाहर कमा के यहाँ खर्चा करता है। मामूली व्यक्ति भी बाहर देश जाके वो कमा के यहाँ पे लेके आके यहाँ पे डेवलपमेंट करता है। इसी तरह से इस्कॉन यहाँ पे जो धन नो जनरेट हो रहा है, वो बाहर बेचने के लायक ही नहीं है, ना बेच पाते हैं। एक तो ना रूल से अलाउ करते हैं, ना क्वांटिटी अलाउ करता है। यहाँ का कोई भी मंदिर में देखिए नो, जो डोनेशंस आ रहे हैं उसके साथ कैसे तो मुश्किल से सब नो कर पा रहे हैं। कुछ कुछ मंदिर में जो जहाँ पे अच्छे आते हैं वो बाकी मंदिरों को बड़ा करने के लिए ना सपोर्ट, जैसे अभी TOVP है, टेम्पल ऑफ वैदिक मायापुर में जो बन रहा है, जी। उसके लिए मंदिर पर टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। तो पूरे विश्व से जो भी डोनेशन है सबको हम प्लेज कर रहे हैं कि आप कृपया इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स के लिए थोड़ा थोड़ा दीजिए। तो वहाँ का धन, यूरोप का धन, अमेरिका का धन थोड़ा बहुत यहाँ पे आ रहा है। यहाँ का अमेरिका में कहीं पे भी इंटरनेशनल कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे ओपनली हम पूछ रहे सारे बाकी सब देशों को। तो इंडिया का धन इंडिया में ही है। इनफैक्ट बाहर से आके यहाँ पे नो कृष्ण बलराम मंदिर हो, मायापुर में हो, सब बाहर के धन से ही बना है काफी समय। लेकिन ये जो भावना जो आई है, ये पता नहीं कहाँ से ये उत्पन्न हुई है, लेकिन ये सरासर गलत है, गलत फहमी है। और कितने सारे जो पुंडरीक गोस्वामी है राधा रमन के, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है इस्कॉन को, उन सब ने यही बात बोली है कि बिल्कुल यहाँ का धन वहाँ जाने योग्य नहीं है, ना उतना क्वांटिटी है यहाँ पे जो धन इकट्ठा हो रहा है। और आपको रिकॉर्ड्स देखना है तो जरूर गवर्नमेंट के साथ RTI है, आप रिकॉर्ड्स देख लीजिए। क्योंकि बाहर से तो बहुत सारी चीज़ों के कई रूप नज़र आते हैं। जब तक हम उससे जुड़ेंगे नहीं, उसके पास नहीं जाएंगे, उसे समझेंगे नहीं, तब तक हमें हकीकत का पता नहीं चलता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रहित्वा दंडम तदपि न मुंचति मायापिंडम। जब अंग गल जाए, जब दांत गिर जाए, कमर झुक जाए, हाथों में दंड आ जाए, तब तो भगवान का नाम लेना ही है, क्योंकि अंतिम समय है। लेकिन जिसने अपने जीवन के सही समय पर जवानी से, बचपन से भगवान का नाम लिया, तो वो अपने जीवन को भी सुधार सकता है और समाज को भी सुधार सकता है। इस्कॉन में हम देखते हैं कि जिस तरह से युवा संत हैं, या हम देश में देखते हैं कि जिस तरह से युवा संत समाज को, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने, संस्कृति को संरक्षित रखने, सनातन धर्म को संरक्षित रखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ में ब्रजमोहन दास जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, आप भी युवा संत हैं और इन्होंने भी एक बेड़ा उठाया है हमारे समाज को, सनातन धर्म को संरक्षित करने का, युवाओं को प्रेरित करने का। तो ऐसे लोगों की इस देश को और आवश्यकता है। तो आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी गलतफहमियां ऐसी थी जो दूर हुई। आपकी बातें सुन करके हमारे दर्शकों को, हमारे युवाओं को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी और आध्यात्म के क्षेत्र में, सनातन के क्षेत्र में कुछ करने का जज्बा उनके अंदर भी आएगा। तो हम आपके लिए, आपके भविष्य के लिए और अच्छे सुखमय जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं, और बहुत ऐसे बहुत ही आपका सानिध्य हमें फिर मिलता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ में आपका बहुत बहुत आभार। उम्मीद है इस चर्चा के बाद में आपके कुछ भ्रम, आपकी कुछ जिज्ञासाएं, आपकी कुछ गलतफहमियां जरूर दूर हुई होंगी। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप भी इस्कॉन से जुड़ सकते हैं और वहां जाकर के आप अपनी गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए बने रहे हमारे साथ। फिर आएंगे किसी और शख्सियत को लेकर, उनसे करेंगे चर्चा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।